गांव का नाम था नीमगढ़। ये गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां रातें इतनी गहरी होती थीं कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। गांव के लोगों का जीवन सरल और शांत था, लेकिन एक रहस्यमयी घटना ने उनकी शांति को भंग कर दिया था। ये सब शुरू हुआ था एक रात जब गांव के बुजुर्ग हरिदत्त का अचानक निधन हो गया। हरिदत्त गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और उनकी मृत्यु को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि उनकी मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का शिकार हो गए थे। कुछ का मानना था कि जंगल में रहने वाली एक रहस्यमयी आत्मा ने उन्हें अपना शिकार बनाया था। हरिदत्त की मौत के बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे किसी का रोना या फुसफुसाहट। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल के किनारे एक लंबी काली छाया देखी थी जो उन्हें घूर रही थी। ये छाया किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि किसी अज्ञात प्राणी की लगती थी। अयान ने इन घटनाओं की तह तक जाने का फैसला किया। अयान बहादुर और जिज्ञासु था और उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। उसने अपने दोस्त अमित के साथ मिलकर जंगल में जाने का निर्णय लिया, जहां से ये आवाजें आ रही थीं। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अयान और अमित जंगल की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक तेज चीख सुनाई दी। वे दोनों डर गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुरानी गहरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अयान ने धीरे से सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कमरा था, जिसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज पर एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। तभी अचानक एक गहरी भयानक आवाज गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अयान और अमित की सांसें रुक गईं। वे वहां से भागने लगे, लेकिन सुरंग का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्हें लगा कि वे फंस गए हैं। तभी सुरंग की दीवारों से एक छाया निकली, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। ये छाया कोई और नहीं, बल्कि हरिदत्त की आत्मा थी। हरिदत्त की आत्मा ने कहा, मैंने इस सुरंग में एक रहस्य छुपाया है। यहाँ एक प्राचीन खजाना है जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें मेरी आत्मा को शांति देनी होगी। अयान ने पूछा, हम आपकी आत्मा को शांति कैसे दें? हरिदत्त की आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराने पेड़ के नीचे दबे हुए एक बक्से को ढूंढना होगा। उसमें मेरी अंतिम इच्छा लिखी हुई है। उसे पूरा करो और मैं शांति पा जाऊंगा। अयान और अमित ने वैसा ही किया। उन्होंने जंगल में उस पेड़ को ढूंढ निकाला और बक्से को खोला। उसमें एक पत्र था, जिसमें लिखा था कि हरिदत्त ने अपने जीवन में एक गलती की थी और उसे सुधारने के लिए उनकी आत्मा को शांति की आवश्यकता थी। अयान ने उस पत्र के अनुसार काम किया और हरिदत्त की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अयान और अमित सुरंग से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वे सभी एक तरह से बदल गए थे। क्या यह सब हरिदत्त की आत्मा की शांति का परिणाम था, या फिर कुछ और? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।